गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज हमारा कोड क्या है, जो पंक्तियाँ है वो दुष्यंत कुमार जी की है। तो कोड क्या है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो तंत्रिका तंत्र होता क्या है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। क्या होता है तंत्रिका तंत्र? तो वह तंत्र जो हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, जितने भी हमारे शरीर में अंग होते हैं, उनके अंदर जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जिसमें जैसे मैं अपनी इच्छा से बोल रही हूँ ना, मेरा मन करेगा तो बोलूँगी, मेरा मन करेगा नहीं बोलूँगी। अपनी इच्छा से हाथ पैर उठाना, हाथ पैर हिलाना, लिखना, ये सब मेरी इच्छा है खुद की, इसमें मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। मेरा मन करेगा तो करूँगी। लेकिन कुछ इच्छाएँ अनैच्छिक क्रियाएँ क्या होती है? वो क्रियाएँ जो हम चाहे ना चाहे वो निरंतर होती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे श्वास लेने की, जैसे श्वास की क्रिया चल रही है, वो तो हम 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहे, हम जो श्वास रोक दी तो क्या होगा? अगर हम ज़्यादा देर के लिए रोक देंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होना शरीर में, जैसे पाचन होना शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है जो चलती रहती है, वो क्या होती है? वो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जिन्हें हम चाहे या ना चाहे वो हमेशा चलती रहेगी। तो ये नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है कि जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य, उन सब पे नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। और नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा भाग किसका होता है? सबसे ज़्यादा कार्य किसका होता है? ब्रेन का। तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन के 3 भाग थे। कौन कौन से? कल हमने क्या पढ़ा था ब्रेन में? ब्रेन, इसमें हमने पढ़ा था सबसे आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी अग्रभाग। जो हमारे ब्रेन का सबसे आगे का भाग होता है उसे बोलते हैं फोर ब्रेन यानी अग्रभाग। कल हमने ये पढ़ा था। सेकंड, बीच वाला जो होता है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन यानी मध्य भाग। मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य भाग। और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पश्च भाग यानी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, पश्च भाग। पश्च मतलब पीछे वाला, इसे क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। तो हमने ये कल पढ़ा था। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जो फोर ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो ब्रेन के भाग को घेरे रहता है वो क्या होता है? वो होता है सेरिब्रम, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। वो कितने परसेंट भाग को घेरे रहता है? 66% भाग को घेरे रहता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? थैलेमस। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के जो भाग में जो पाए जाते हैं 3, वो कौन कौन से होते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो मिड ब्रेन है उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं कार्पोरा और सेरिब्रल, ठीक है। और जो पश्च भाग है उसमें क्या था? उसमें था सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो हम ये कल तीनों चीज़ हम डिफाइन कर चुके थे कि किसका क्या कार्य होता है, सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, सेरिब्रल का कार्य क्या होता है और सेरिबेलम का क्या कार्य होता है। ये हम सब कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र के विभाग। क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र के विभाग कितने होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले विभाग में किस किस का कार्य होता है, सेकंड में किसका होता है और थर्ड में किसका होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके होते हैं 3 भाग। 3 भाग होते हैं तंत्रिका विभाग के। कितने भाग होते हैं? 3।
फर्स्ट वाला कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रिका तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में। सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं हिंदी में परिसरीय तंत्रिका तंत्र। थर्ड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो वो किससे मिलकर बना होता है? वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन का कितना % भाग होता है? 90%, और स्पाइनल कॉर्ड का 10%। ठीक है, तो जब ब्रेन का 90% और स्पाइनल कॉर्ड का 10% भाग होता है तो क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रेन तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? ब्रेन के द्वारा ही होता है। लेकिन 90% तो ब्रेन कार्य करता है, मुख्य रूप से कितना करेगा? 90% तो करेगा, 90% ब्रेन। लेकिन 10% कार्य किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड को इसीलिए क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन। क्यों बोलते हैं सेकंड ब्रेन? क्योंकि जब कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे हमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम तो या अध्ययन कर रहे हैं, या किसी भी चीज़, घर में कोई टेंशन है, हमारा पूरा ध्यान उसी पे है, या हम किसी भी चीज़ पे विचार कर रहे हैं, तो हमारा पूरा दिमाग उस टाइम वहीं पे होगा, उसी बात पे होगा, उसी पे सोचने में। लेकिन जब वो 90% वहीं पे हमारा दिमाग कार्य कर रहा होगा, उसमें अगर उस बीच हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट हो जाए, या पीछे से आके कोई हो बोल दे ऐसे, या कुछ भी करे, तो जो वो 10% जो स्पाइनल कॉर्ड कार्य करती है, सेकंड ब्रेन बोलते हैं जिसे, वो जो उस टाइम जो मूवमेंट होता है हमारे शरीर के अंदर, और जो पता चलता है, क्योंकि हमारा पूरा दिमाग 19% तो हमारा वहाँ पे है जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में। लेकिन जब हमें पीछे से एकदम से आके कोई बोल दे, ऐसे करके हिला दे या कुछ भी कर दे, तो हमारे कौन संदेश देती है? कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड करती है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती है कि हमारे शरीर में क्या एक्टिविटीज हुई है, क्या क्रियाएं हुई है। तो स्पाइनल कॉर्ड को इसीलिए सेकंड ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, ये जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये जब उस अवस्था में कार्य करती है जब हमारा माइंड बिजी रहता है, या जब हमारा माइंड किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड उस टाइम एक्टिव हो जाती है। ठीक है, इसमें कितनी नसें होती है? जो इसमें 31 जोड़ी नसें होती है, और ब्रेन में होती है 12 जोड़ी नसें। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में जो 31 जोड़ी नसें होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। मतलब वो ये उनके अंदर एक्टिवता आ जाती है, मतलब सक्रियता आ जाती है कि जो अब हमें इस बारे में बताना है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। ठीक है, वो क्या करती है उस टाइम, जब हमारा दिमाग, जो हमारा माइंड होता है वो बिजी होता है, तो उस टाइम वो जो 31 जोड़ी जो नसें होती है वो सारी एक्टिव हो जाती है। और जैसे ही हमें पीछे से कोई एकदम से ऐसे बोलेगा आके, या कुछ डरा देगा एकदम से आके, तो वो जितनी भी 31 जोड़ी नसें होती है जो स्पाइनल कॉर्ड में, वो क्या होती है? वो एक्टिव हो जाती है, और वो एकदम से हमारे ब्रेन तक संदेश पहुँचाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगा देते हैं। जब वो इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क कुछ समय के लिए टूट जाता है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचा पाती उस टाइम। इसलिए क्या होता है कि जब इंजेक्शन लगाने के बाद हमारे नीचे के पार्ट का या किसी भी पार्ट का जो ऑपरेशन किया जाता है उस टाइम हमें दर्द महसूस ही नहीं होता, क्योंकि हमारा संपर्क टूट चुका होता है। वहाँ से हमारे ब्रेन तक जो मैसेज जाता है, हमारे शरीर में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, वो संपर्क इंजेक्शन लगा के तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? ये जो पढ़ा हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है कि 90% तो भाग होता है ब्रेन, 90% कार्य ब्रेन करता है, और स्पाइनल कॉर्ड कितना करती है 10%। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए इस तरह की
इस तरह की होती है रचना कुछ स्पाइनल कॉर्ड की। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को क्या क्या बोलते हैं? बैकबोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन। और क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम भी बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम, ठीक है। और क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, और मेरुदंड भी बोलते हैं, मेरुदंड। तो ये सारी चीज़ कौन है? ये इन सारी चीज़ों के नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी के नाम है। ये बैकबोन भी, वर्टिकल कॉलम भी और मेरुदंड भी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? इसके अंदर जो नसें पाई जाती है, जो इस मेरुदंड के अंदर जो नसें होती है ना, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें होती है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और इसे हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। ये रस्सी के आकार की होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरुरज्जु, ठीक है। तो पता चला कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या होती है? रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें होती है, मेरुदंड के अंदर जो नसें होती है, वो क्या कहलाती है? मेरुरज्जु कहलाती है, या सेकंड ब्रेन कहलाती है, या हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पाइनल, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 90% भाग होता है ब्रेन, और 10% कार्य किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। और जब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी केंद्रिका तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो सबसे, और जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा नर्वस सिस्टम माना जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही माना जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कभी आपने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। अगर रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड नसें होती है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें होती है उसे स्पाइनल कॉर्ड, अगर उसमें ज़्यादा चोट लग जाए तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अगर ब्रेन में ज़्यादा चोट लग जाए तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों का कार्य सेम ही है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा चोट लगेगी तो स्पाइनल कॉर्ड जो नसें होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। उससे क्या होगा कि उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। तंत्रिका तंत्र में सबसे मुख्य, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो किसका होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। सेकंड क्या आता है? इसे नोट डाउन कीजिए। सेकंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिसीय तंत्रिका तंत्र। इसका कार्य क्या होता है कि ये शरीर के बाहरी का, जितने भी शरीर के बाहर के कार्य होते हैं ना, ये उसे करता है। जो इसे रफ कर देती हूँ मैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है शरीर के, एक सेकंड इसमें इंक डालनी पड़ेगी। इसका कार्य क्या होता है कि ये शरीर के बाहर कार्य करता है, ठीक है। यानी पेरिफेरल का कार्य क्या होता है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 21 जोड़ी नसों से मिलकर ये बनता है। जो पेरिफेरल होता है इसका कार्य क्या, ये कैसे बनता है? ये शरीर के बाहर कार्य करता है, शरीर के बाहर कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। और ये बनता किससे है? तो ब्रेन में कितनी बताई थी मैंने? 12 जोड़ी नसें। 12 जोड़ी नसें, 12 जोड़ी होगी, कितनी हो गई? 24। और स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बताई थी मैंने? 31 जोड़ी नसें। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन की 12 जोड़ी नसों से और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? नसों से मिलकर बनता है, ठीक है।
और इसका कार्य क्या होता है कि ये जो शरीर के बाहर कार्य करता है, ये शरीर के अंदर यानी इंटरनल एक्टिविटीज़ में कार्य नहीं करता, शरीर के बाहर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया परिसीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? ये जो होता है थर्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। इस पर क्या होता है? किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी मर्जी से कार्य करता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता। इसमें दो घटनाएं होती है, एक होती है अनुकंपीय, एक होती है परानुकंपीय। तो कौन सी कैसी होती है वो दो घटनाएं? अनुकंपीय और परानुकंपीय यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसमें क्या होती है? इसमें दो घटनाएं होती है यानी पराकंपीय, अनुकंपीय। पहली कौन सी होती है? अनुकंपीय। इसे क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक। ठीक है, थेटिक। और दूसरी क्या होती है? परानुकंपीय। परानुकंपीय को क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये दोनों कौन सी अवस्थाएं होती है, ये कौन सी घटनाएं होती है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप कभी घर में अकेले हो या आप हॉस्टल में पढ़ते हो या कहीं रेंट पे रहते हो, कहीं रूम लेके। तो मान लीजिए कि आप अकेले हैं और एकदम से बाहर से आवाज़ आती है या दरवाजे से आवाज़ आती है, तो या बहुत ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो आपके बॉडी में कैसे रिएक्शन होने लगेंगे? आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, आंखें फट जाएगी, गला सूख जाएगा, शरीर में कंपन हो जाएगा। ठीक है, और मतलब ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? आंखें फट जाना, गला सूख जाना, मतलब हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो जाना। एकदम से आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कहीं भूत है या कुछ है, कुछ भी ऐसी डरावनी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो वह स्थिति जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो वो कौन सी होती है? वो सिंपैथेटिक होती है यानी अनुकंपीय स्थिति होती है। और लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि जो ये घटनाएं हो रही थी सारी, वो कोई डरावनी चीज़ नहीं थी, वो तो या हमारा दोस्त था या हमें डराने के लिए कोई बाहर से ऐसे ही मजाक करने के लिए आ रखा था। लेकिन जैसे ही आप गेट खोलते हैं और बाहर सामने या तो आपका दोस्त खड़ा होता है या कोई जानने वाला खड़ा होता है, जो आपको खाली डराने के लिए ऐसी स्थिति पैदा करता है कि या आपकी एकदम से लाइट कट जाए, लाइट बंद हो जाए, या एकदम से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आए, या एकदम से बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ें आए और सब कुछ मतलब आपको बहुत ज़्यादा डर लगे, तो वो स्थिति तो होगी कौन सी? अनुकंपीय। लेकिन जब आप उसके विपरीत जब आप देखेंगे कि मान लीजिए आप गेट खोल के देखते हैं और सब कुछ जो हो रही थी वो सारी चीज़ें वो कोई आपका जानने वाला कर रहा था, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपकी स्थिति थी ना, वो कि आंखें फटी हुई थी, आंखें भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, धड़कन भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, पसीना जो निकला हुआ था शरीर से वो भी आना बंद हो जाएगा, और जो गला सूखा हुआ था उसमें भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो उस स्थिति को, जब जो स्थिति आपके सामने आई थी जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो उस स्थिति से वापस उसके विपरीत आना, धीरे धीरे नॉर्मल होना, वो कौन सी स्थिति, वो कौन सी घटना कहलाती है? परानुकंपीय कहलाती है यानी पैरासिम्पैथेटिक कहलाती है। तो स्वायत्त नर्वस यानी जैसे इसमें लिखा है ना ऑटोनोमिक, यानी ऑटोमेटिक ही, आप इसी से अंदाज़ा लगा, ऑटोमेटिक ही एकदम ऐसा कुछ हो जाना कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो एकदम से कुछ आ जाना, एकदम से मान लिया आप बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और एकदम से कुछ आ जाए तो आप बहुत इतनी भयंकर तरीके से डर जाते हैं कि एकदम से आपकी आंखें फटी रह जाती है और आपके जो होता है गला सूख जाता है, आप बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अगर आपके सामने से कोई आए तो आप इस स्थिति को देख रहे हैं तो आप डरेंगे, लेकिन अगर आपके पीछे से कोई आके एकदम से आपका माइंड किसी और चीज़ पे काम कर रहा है, आप
बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे और एकदम से कोई आके पीछे से आपको डरा दे, तो वो कौन सी स्थिति होती है? जब उस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो होती है अनुकंपीय यानी सिंपैथेटिक। और जब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें तो कोई ऐसे ही हमको डराने के लिए कर रहा था, आप धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं, तो क्या होता है? उस स्थिति को बोलते हैं परानुकंपीय। वो कौन से सिस्टम में होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से सिस्टम में होती है। 2 घटनाएं होती है, ठीक है। तो पता चला कि जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा डर जाए तो अनुकंपीय घटना होती है। और इसके जब अनुकंपीय घटना होती है, इसे नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो क्या होता है? शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, आंखें फट जाती है, सूख जाता है, पसीना निकलने लगता है, हालत ख़राब हो जाती है एकदम से, ठीक है। हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज़ ही नहीं निकल पाती, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जब इसके विपरीत, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो उस घटना को जब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें थी जो वो सिर्फ आपको डराने के लिए की गई थी और आप नॉर्मल हो जाते हैं, तो जो वो स्थिति होती है नॉर्मल होने के बाद, उसे बोलते हैं परानुकंपीय यानी पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें आपको पता चला कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसमें 2 घटनाएं होती है। कौन कौन सी? अनुकंपीय और पैरानुकंपीय। जो परिसरीय तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या करता है? वो शरीर के बाहर कार्य करता है। शरीर के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन पे कार्य कौन करता है? उन पे कार्य करता है ये पैराफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिसरीय तंत्रिका तंत्र। और ये किससे मिलकर बना होता है? 12 जोड़ी ब्रेन में होती है जो नसें, और 31 जोड़ी जो नसें होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ये इनसे मिलकर बना होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है नर्वस सिस्टम में, सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और ये किससे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कल आपको क्या बताया था ब्रेन के बारे में? मैंने बताया था कि जो ब्रेन का अग्रभाग है, अग्रभाग में जो सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है, उनके कार्य क्या क्या होते हैं? जो सेरिब्रम होता है उसका कार्य क्या बताया था मैंने? कि हमारे शरीर में ये मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो थैलेमस होता है, थैलेमस क्या करता है कि ये हमारे शरीर में ये जो हमें ठंडा गरम और बाहर की जो शरीर के बाहर जो चोट लगती है उसका पता, मौसम कैसा है, हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है, शरीर के बाहर जितनी भी चोट लगेगी, शरीर के बाहर जितना भी दर्द होगा उसके बारे में कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। शरीर के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होगी, अगर पेट के अंदर दर्द है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अगर पेट के बाहर चोट लगी है तो कौन बताएगा? थैलेमस। जितनी भी फीलिंग्स आती है, हंसना, रोना, गाना, खाना पीना, भूख लगना, गुस्सा आना, टूटना, तोड़ना, फोड़ना, जितनी भी फीलिंग्स होगी सब टोटल, वो किसकी वजह से आती है? हाइपोथैलेमस की वजह से। ये किस में होता है? ये 3 होते हैं हमारे ब्रेन के अग्रभाग में, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर क्या उसके बाद क्या बताया था मैंने? जो मध्य भाग है उसमें कार्पोरा और सेरिब्रल होते हैं। कार्पोरा का कार्य क्या होता है? देखने और सुनने का कार्य होता है। और सेरिब्रल का कार्य क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो मध्य भाग में कार्पोरा होता है उसका कार्य क्या होता है? सुनना और देखना। और जो सेरिब्रल है, ये है सेरिब्रम, वो है सेरिब्रल। सेरिब्रल का कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन बोलते हैं, उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रल करता है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने? यानी हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, जो पीछे वाला भाग होता है हमारे ब्रेन का, उसमें कौन कौन से बताए थे? सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। सेरिबेलम का कार्य क्या बताया था? बैलेंस बनाने का। और मेडुला का कार्य क्या बताया था? कि श्वसन और पाचन का। जो हम श्वास ले रहे हैं और जो खाने को पचाने का कार्य होता है पाचन का, वो किसके द्वारा होता है? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा होता है। और सेरिबेलम के द्वारा क्या होता है? सेरिबेलम के द्वारा हम जो बैलेंस बनाते हैं, जो बैलेंस बना के हम चल रहे हैं, वो किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा। तो एक कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले भाग में होता है सेरिब्रम, दूसरे भाग में होता है सेरिब्रल, और सबसे लास्ट वाले यानी पिछले ब्रेन के पिछले वाले भाग में होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तंत्रिका तंत्र के विभाग, और जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया था। आगे का जो भाग होगा वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में, जो आपके जानने वाले हैं, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनके पास शेयर कीजिए। मैंने आपको बोला था कि हमारी धीरे धीरे क्लासेज आनी शुरू हो जाएगी। मैंने स्टैटिक जीके की क्लास भी लगा दी है, और कल से हमारी हिंदी की क्लास भी आनी शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर आएंगे हमारे गौरव चौधरी सर। ठीक है, वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे बेसिक से लेके और एडवांस तक। आपको हिंदी में इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी याद कराने की, हिंदी को पढ़ाने की बहुत अच्छी कोशिश करेंगे। तो आप सबको उनका सपोर्ट करना है। ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हम अवेलेबल करेंगे आपके लिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहा तो धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, और जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।